डिमेंशिया तब होता है जब अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक की श्रृंखला जैसी बीमारियों से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम कारण है, लेकिन केवल एक यही कारण नहीं, इसे मनोभ्रंश भी कहा जाता है। वैसे डिमेंशिया किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक लक्षणों के समूह का नाम है जो मस्तिष्क की हानि से संबंधित है। अगर डिमेंशिया को 2 सिलेबल्स या 2 भागों में बांटा जाए तो डी मतलब विदाउट और मेंशिया मतलब माइंड से मिलकर बना। अधिकतर लोग डिमेंशिया को भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। याददाश्त की समस्या एकमात्र इसका प्रमुख लक्षण नहीं है। हम आपको बता दें कि डिमेंशिया के अनेक गंभीर और चिंताजनक लक्षण होते हैं, जिसका असर डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के जीवन के हर पहलू पे होता है। दैनिक कार्यों में भी व्यक्ति को दिक्कतें होती है और ये दिक्कतें उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं। ये बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 लोगों में से 1 को और 85 साल के 4 में से 1 को प्रभावित करती है। 65 साल से कम उम्र के लोग भी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, जिसे अल्जाइमर की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिमेंशिया के बारे में बताएंगे, साथ ही इसके प्रकार और लक्षणों के साथ ही इसके इलाज की भी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप ये तो जान ही गए हैं कि अधिकतर लोग डिमेंशिया को भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। डिमेंशिया किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक लक्षणों के समूह का नाम है जो मस्तिष्क की हानि से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे स्मरण शक्ति की क्षति का होना, यानी कि याददाश्त चली जाना, जरूरी चीजें भूल जाना, सोचने में मुश्किल होना, छोटी छोटी समस्याओं को भी ना सुलझा पाना, चलते चलते रास्ता भूल जाना, किसी वस्तु का चित्र देखकर ये ना समझ पाना कि ये क्या है, नंबर जोड़ना, घटाने में, गिनती करने में दिक्कत होना, यहाँ तक कि डिमेंशिया से प्रभावित लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते, यानी उनका मूड या व्यवहार कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। अगर किसी में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो वो डिमेंशिया से पीड़ित हो सकता है। कहा जाता है कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी देखते ही देखते कोई व्यक्ति इसके गंभीर चरण में पहुंच जाता है। कई बार इसके शुरुआती लक्षणों को हम सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस कारण से भी ये बीमारी आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग अचानक से बिना बताए कहीं चले गए और फिर उनके परिवार वाले उनको ढूंढते हुए परेशान हो रहे हो। अगर ये लोग वापस मिल जाते हैं, पता चलता है कि वो रास्ता भूल गए थे या अचानक से उनकी याददाश्त चली गई थी, और ये डिमेंशिया के कारण ही होता है। हालांकि बहुत से लोग मेमोरी लॉस से ग्रस्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अल्जाइमर या अन्य डिमेंशिया बीमारी है। मेमोरी लॉस होने के कई कारण हो सकते हैं। खैर, हम डिमेंशिया की बात कर रहे थे, तो इसके लक्षणों के बाद हम इसके कारणों को भी जानते हैं। दरअसल जब ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो डिमेंशिया हो सकता है। इसके कारण मस्तिष्क सेल्स की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की शक्ति प्रभावित होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं पे भी असर होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम जानते हैं कि मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं और प्रत्येक भाग अलग अलग काम करने के लिए बना होता है। जब किसी विशेष क्षेत्र में सेल्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो वो क्षेत्र सामान्य रूप से अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता। दरअसल डिमेंशिया सर की चोट, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर या HIV संक्रमण के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन में परिवर्तन डिमेंशिया का कारण बनता है। कई बार अवसाद, दवा के साइड इफेक्ट, थायराइड, विटामिन की कमी जैसी दिक्कतों को सही समय पर अगर इलाज नहीं करवाया जाए तो भी व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। अब आपको डिमेंशिया के अलग अलग प्रकार यानी स्टेजेस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, डिमेंशिया के लक्षण और इसका बढ़ना इस बात पे निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन से प्रकार का डिमेंशिया है। तो चलिए आपको इसके प्रकार के बारे में बताते हैं। डिमेंशिया का पहला प्रकार होता है अल्जाइमर रोग। दरअसल डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार अल्जाइमर रोग ही है।
अल्जाइमर रोग होने का कारण दिमाग में परिवर्तन का होना है, जिसमें ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति में मस्तिष्क का आकार घटता जाता है। इसका दूसरा प्रकार होता है लेवी बॉडीज डिमेंशिया। दरअसल ये डिमेंशिया का एक ऐसा रूप है जो कॉर्टेक्स में प्रोटीन अल्फा साइन्यूक्लियन के एकत्र होने के कारण होता है। याददाश्त में कमी और भ्रम के अलावा लेवी बॉडीज डिमेंशिया कुछ अन्य स्थिति भी पैदा कर सकता है, जैसे कि नींद संबंधी परेशानियां, वहम, असंतुलन, अन्य गतिविधियों में कठिनाई। इसका तीसरा प्रकार होता है पार्किंसंस रोग। ये रोग एक न्यूरोडिजेनरेटिव अवस्था यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है वो है। इस कारण लोग डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं और बाद में चरणों में ये बीमारी अल्जाइमर के जैसे भी काम कर सकती है। इस बीमारी के कारण अन्य गतिविधियों और गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद इसका चौथा प्रकार होता है मिश्रित डिमेंशिया। इसका मतलब है कि व्यक्ति को एक ही समय में अल्जाइमर और वैस्कुलर डिमेंशिया दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें अन्य प्रकार के डिमेंशिया भी शामिल रहते हैं। इसका पांचवा प्रकार होता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। दरअसल ये इसके एक ग्रुप के बारे में बताया गया है जो अक्सर व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन का कारण होता है। इस डिमेंशिया के कारण भाषा समझने या बोलने में कठिनाई हो सकती है। पिक्स डिजीज और प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी जैसी कई परिस्थितियों के कारण फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है। अब आपको डिमेंशिया के इलाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्यवश इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं और वैज्ञानिक अभी भी इस बीमारी के कारणों की खोज कर रहे हैं। यदि मस्तिष्क में कोशिकाएं काम करना बंद कर दें और इसको रोका नहीं जा सके तो डिजेनरेटिव डिमेंशिया के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। कई बार दवाइयों के सहारे इसे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन ये तब तक ही संभव होता है जब तक डिमेंशिया काबू में रहता है। हालांकि एक बात जरूर है कि इस तरह की बीमारियों में सही देखभाल होना एक बेहतर उपचार होता है, क्योंकि दवाइयों से इस बीमारी को सिर्फ रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। दरअसल डिमेंशिया आमतौर पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गड़बड़ी के कारण होता है, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ये विचार करने, निर्णय लेने और व्यक्तित्व को कायम रखने का भी काम करता है। जब इन हिस्सों में मस्तिष्क सेल्स नष्ट हो जाती हैं, तो ये संज्ञानात्मक दोष का कारण बन जाता है, जो डिमेंशिया की विशेषता है। कई बार सर पर चोट लगना, मस्तिष्क में ट्यूमर, संक्रमण, हार्मोन विकार जैसे थायराइड रोग, हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नशे की लत आदि डिमेंशिया के कुछ ऐसे कारण हैं जिससे इस रोग के होने का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।